नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नई सेक्शन जारी की गई हैं। यदि किसी व्यक्ति की स्क्रूटनी असेसमेंट हुई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत और वो हाई पिच्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड निकाली गई है बिना सुनवाई किए हुए, तो उस केस में अब टैक्स पेयर ग्रीवेंस जो है वो सबमिट कर पाएगा लोकल कमेटी को। इसके लिए सीबीडीटी ने सेक्शन जारी की है। तो यदि फेसलेस असेसमेंट हुई है या फिर नॉन फेसलेस असेसमेंट हुई है, दोनों केसेस में टैक्स पेयर लोकल कमेटी के पास अपनी ग्रीवेंस सबमिट कर पाएगा। तो यहाँ पे जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है लोकल कमेटी, उसमें 3 मेंबर होंगे प्रिंसिपल सीआईटी रैंक के। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे लोकल कमेटी में। और जो लोकल कमेटी की जुरिडिक्शंस है वो यहाँ बताई गई कि फेसलेस या फिर नॉन फेसलेस असेसमेंट यदि हुई है और उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड निकाल दी गई है व्यक्ति की बिना किसी रीज़न के, या फिर रीज़न जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है, तो उस केस में लोकल कमेटी के पास आप अपनी ग्रीवेंस दे सकते हैं। तो इस केस में आपको ग्रीवेंस कैसे देनी है, इसके लिए यदि आपकी फेसलेस असेसमेंट हुई है तो आप डेडिकेटेड ईमेल आईडी यानी कि समाधान.faceless.assessment@incometax.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। जो ईमेल रिसीव होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो लोकल कमेटी को भेजी जाएगी ताकि वो उसे चेक करें। यदि नॉन फेसलेस असेसमेंट हुई है यानी कि फिजिकली, तो उस केस में आप फिजिकली या ईमेल के द्वारा अपनी ग्रीवेंस दे सकते हैं, जो कि लोकल कमेटी के बाद भेजी जाएगी। इसके बाद लोकल कमेटी इसके ऊपर एक्शन लेगी। तो जैसे ही दोस्तों इसके लिए ग्रीवेंस दी जाएगी तो लोकल कमेटी इसके लिए एक्नॉलेजमेंट इशू करेगी और सेपरेट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किए जाएंगे। उसके बाद जो मेंबर सेक्रेटरी है वो हाई पिच्ड असेसमेंट की जो ग्रीवेंस है वो आगे फॉरवर्ड करेगा चेयरमैन को, और जो लोकल कमेटी के मेंबर होंगे इसके लिए 3 दिन का टाइम होगा। जैसे ग्रीवेंस रिसीव होगी उसके बाद ये फॉरवर्ड की जाएगी। उसके बाद लोकल कमेटी ग्रीवेंस को एग्जामिन करेगी कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर ने प्राइमा फेसी हाई पिच्ड असेसमेंट की है, क्या उसने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया है, क्या उसने माइंड को अप्लाई किया है, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहीं ग्रॉस नेग्लिजेंस तो नहीं की है। लोकल कमेटी असेसमेंट रिकॉर्ड भी मांग सकती है जुरिडिक्शनल प्रिंसिपल सीआईटी से। लोकल कमेटी इनपुट भी ले सकती है डायरेक्टिव सिस्टम से यदि कोई सिस्टम बेस्ड इशू इन्वॉल्व है असेसमेंट में। उसके बाद लोकल कमेटी ये असर्टेन करेगी क्या असेसमेंट ऑर्डर साउंड रीजन और लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनकम टैक्स की प्रोविज़न को मिस इंटरप्रेट तो नहीं किया है, या फिर जो फैक्ट हैं उन्हें इग्नोर तो नहीं किया है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या असेसिंग ऑफिसर ने फॉलो किया है। उसके बाद लोकल कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी ऑर्डर के साथ कि क्या ये हाई पिच्ड ऑर्डर है या फिर नॉट हाई पिच्ड ऑर्डर है, और रीज़न भी देगी। ये ऑर्डर प्रिंसिपल सीसीआईटी को फॉरवर्ड किया जाएगा लोकल कमेटी के द्वारा। लोकल कमेटी के द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि जो पटिशन्स फाइल की गई है उसे 2 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, यानी कि जिस महीने ये पटिशन फाइल की गई है उसके ख़त्म होने के बाद 2 महीने के अंदर। और मेंबर सेक्रेटरी इंश्योर करेगा कि लोकल कमेटी की मीटिंग महीने में कम से कम 2 बार हो जब तक ग्रीवेंस पेंडिंग है, और रिपोर्ट टाइमली सबमिट कर दी जाए प्रिंसिपल सीसीआईटी को। जैसे ये रिपोर्ट प्रिंसिपल सीसीआईटी को मिल जाएगी तो उसके बाद वो सुटेबल एक्शन ले सकता है। यदि लोकल कमेटी कहती है कि असेसमेंट हाई पिच्ड थी तो उस केस में प्रिंसिपल सीसीआईटी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है असेसिंग ऑफिसर से और असेसमेंट यूनिट से, और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी ले सकता है। इसके अलावा वो प्रिंसिपल सीआईटी को ये कह सकता है कि इस केस में कोर्सिव रिकवरी ना की जाए टैक्स पेयर से, क्योंकि लोकल कमेटी ने इसे हाई पिच्ड असेसमेंट माना है। इसके अलावा जो लोकल कमेटी की रिपोर्ट है उसे शेयर भी की जाएगा प्रिंसिपल सीसीआईटी के द्वारा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या फिर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा फीडबैक के तौर पे, ताकि यदि एसओपी या फिर जो पॉलिसी है फेसलेस असेसमेंट की उसे रिवाइज करने की आवश्यकता है, या फिर कोई सिस्टम रिलेटेड इशू है जिसे कि एड्रेस करने की आवश्यकता है तो वो किया जा सके। इसके अलावा मॉनिटरिंग कैसे होगी लोकल कमेटी की, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों इस केस में प्रिंसिपल सीसीआईटी लोकल कमेटी के काम को मंथली बेसिस पे रिव्यू करेगा, और यदि लोकल कमेटी के द्वारा कोई असेसमेंट हाई पिच्ड मानी गई है तो उस केस में जो सजेशन दिए गए हैं उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है इसके बारे में भी प्रिंसिपल सीसीआईटी
जो है वो मंथली बेसिस पे लेटर भेजेगा रिस्पेक्टिव जोन मेंबर को। इसके अलावा क्वार्टरली रिपोर्ट जो होगी लोकल कमेटी की फंक्शन पे वो भी प्रिपेयर की जाएगी प्रिंसिपल CCIT के द्वारा और CBDT को भेजी जाएगी क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 15 डेज़ के अंदर। तो यहाँ पे जो पर्पज़ है लोकल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का वो ये इंश्योर करना है कि टैक्स पेयर की ग्रीवेंस जो जेन्युइन है उन्हें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डील किया जाए, ताकि इंश्योर किया जाए कि असेसमेंट ऑर्डर फेयर और रीजनेबल मैनर में पास किए जाएं। यहाँ पे बताया गया है कि लोकल कमेटी को अल्टरनेट मैकेनिज्म नहीं माना जाएगा डिस्प्यूट या फिर अपीलेट प्रोसीडिंग के लिए, इसलिए आपको अपील तो फाइल करनी ही है अपीलेट अथॉरिटी के पास। इसके साथ ही आप लोकल कमेटी को भी अपनी ग्रीवेंस दे सकते हैं यदि आपकी असेसमेंट हाई पिच्ड है, बहुत ज़्यादा डिमांड निकाली गई है बिना किसी रीज़न के या फिर सिस्टम को फॉलो किए हुए। तो ये जो काम है वो लोकल कमेटी को करना है और इसके लिए लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी विदिन 15 डेज फ्रॉम 30 अप्रैल 2022 विच एवर इज लेटर। आप इन इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।